आज से हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में भी जैसे ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो देखो ये जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो है 100% श्योर है तुम्हारे शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग क्या बोला था कि प्रायोरिटी वाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स में जो थे, और फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसको कराना, ठीक है ना, तो इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा 2 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक, ये मतलब तुम्हारे शिफ्ट में ऐसा हो नहीं सकता, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 2025 शिफ्ट 1 का 2 अप्रैल का है, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि ऑन कंप्लीट कंबशन 1 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, गिव 1.46 ग्राम ऑफ द CO2 एंड 0.567 ग्राम ऑफ द H2O, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द मास द कंपाउंड एक्सिस। कितना वेट होगा, ठीक है ना, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कितना होगा। चलो आ जाओ। गिवन मोलर मास दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रहता है। सबसे पहले इसमें कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या क्या है। सबसे पहले तुमको एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला तो देखो, जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, C2H4, ठीक है, उसके बाद O2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो मिनिमम ये कोफिशिएंट है 242, ठीक है ना, तो ये मिनिमम कर दो, सिंपल सा है। इसमें जो कॉमन है उसको काट दो, जैसे 2 से सारे कट जाने वाले हैं, तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2 से डिवाइड करें तो C हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये O हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ये तुम्हारा ये हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज़ द कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में स्मॉलेस्ट रेशियो में चेंज कर दो तो उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। अगर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर रहा, ऑलरेडी यही रहा, ठीक है ना, ऑलरेडी यही दिया है, तो एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा, ठीक है ना, अगर ऑलरेडी ये दिया हुआ है तो आई होप एम्पिरिकल फार्मूला पहले समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देखो, जो कंप्लीट कंबशन किया है, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको पता ही ऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकते हैं या कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो दिया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन मोलर मास कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का दिया है, तो मान लो कि ये कोई होगा, सिंपल सा बात है। समझ में आया? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, ठीक। इनका वेट CXHYOZ हो सकता है, सिंपल सा बात होगा। इनका टोटल वेट जो है ना 1 ग्राम दिया है, कितना दिया है, 1 ग्राम। चलो मान लें क्या दिया है भाई, आई एम सॉरी। उसका गिव CO2, तुम्हारा CO2 दिया हुआ है। CO2 का वेट कितना दिया है तुम्हारा, 1.46 ग्राम, ठीक है। और H2O बना है तुम्हारा कितना, 0.567 ग्राम, ठीक है। चलो, तो बेसिकली करना कैसे है, एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट 1 था, कॉन्सेप्ट 2 था। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वाले में जो है ना, तुम मैक्सिमम क्वेश्चन को मोल में डील करो, मोल में डील करो, मोल में खेलो, मोल में खेलो। मोल में खेलने से क्या होता है, एक्चुअल में मोल में खेलने से मैक्सिमम आंसर सही आएंगे। इसलिए आते हैं, देखो रीजन क्या है कि देखो वेट में खेलोगे तो देखो हमेशा वेट तुमको बैलेंस करके निकालना पड़ेगा, लेकिन मोल में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेट के लिए तुमको रिएक्शन चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। समझ में आया? किसका कोफिशिएंट कितना है वो तुमको पता होना चाहिए, लेकिन मोल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आया? CO2 और H2 हो गया। तो देखो सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो 1.46 ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है, तो 44 होता है, ठीक है। उसी तरह इधर से अगर निकाल लेंगे हम मोल ऑफ H2O, तो मोल ऑफ H2O कितना आ जाएगा, 0.567, अब बटा इसका कितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, 18 मॉलिक्यूलर वेट, आई एम सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बोल दिया, ठीक है। तो देखो, अगर मैं कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है जेई मेंस में, ठीक है, मैं घर पे बैठा हूँ तो इसको डिवाइड कर दूंगा, 0.33 आएगा, और इसको भी डिवाइड कर दूंगा, जितना आएगा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन समझो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत ये है कि वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर नहीं रहता है। तो मान मैं भी जेई का एग्ज़ाम दिया हूँ, क्रैक किया हूँ, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे प्रॉब्लम होता है और एक प्रेशर रहता है, उसी तरह मैं सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे कैलकुलेट से मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, ठीक। तो यहाँ इतने CO2 को मतलब मोल आ गए, यहाँ पे H2 को मोल आ गए, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हमें CO2 का मोल मिल गया, तो यहाँ से हम कार्बन का मोल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मोल ऑफ अगर हम लिखते हैं कार्बन, तो देखो CO2 में CO2 1 मोल है, ठीक है ना, ये CO2 1 मोल है मान लो। तो 1 मोल में कार्बन के कितने मोल है, 1 ही मोल है। देखो
CO2 का अगर 1 मोल बनाने में कार्बन के कितने मोल लगेंगे, 1 मोल लगेंगे नहीं, क्योंकि देखो C और ऑक्सीजन कितने लगेंगे, 2 मोल लगेंगे। समझ में आया? तो कार्बन का CO2 का जितना मोल होगा इसमें उतना ही कार्बन का मोल होगा। CO2 जितना मोल है कार्बन भी उतना ही मोल है, क्योंकि एक CO2 को बनाने में एक ही लगता है, तो इतना CO2 जितना है उतना में इतना होगा। तो मोल ऑफ कार्बन डायरेक्ट हो जाएगा मोल ऑफ CO2, क्योंकि CO2 को बनाने के लिए एक कार्बन लग रहा था, एक मोलिक्यूल CO2 बनाने के लिए एक कार्बन। तो इतना मोल अगर CO2 तो इतना मोल कार्बन चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो मोल ऑफ कार्बन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1.46/44। इधर आ जाओ, हमें 1 मोल H2O बनाने में हाइड्रोजन को कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल H2O बनाने के लिए 2 मोल चाहिए। तो मान लो इतना मोल हमें H2O बनाना है, तो हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इतना मोल तो 2 से गुना कर दो, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन इजकल टू कितने हुए, 0.567/18 और गुना 2। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं क्लियर करता हूँ। 1 मोल, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो 1 मोल H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2। तो इतना बनाने के कितने चाहिए, तो उसमें भी 2 से गुना कर दो ना। समझ में आया? इधर कार्बन का एक ही चाहिए था CO2 को पूरा एक बनाने के लिए, तो इधर भी इतना ही चाहिए। समझ में आया? तो ये तुम्हारा अगर डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 9 आ गया, तो 0.567/9, ठीक है। ये हाइड्रोजन का मोल आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑक्सीजन का मोल निकालने वाला हूँ। तो अब ऑक्सीजन का मोल कैसे निकालो, तो देखो, तो टोटल वेट तुमको दिया है 1 ग्राम, दिया है ना टोटल वेट। तो यहाँ मैं अगर क्या करूँ, कार्बन का वेट निकाल लूँ और हाइड्रोजन का वेट निकाल लूँ और 1 ग्राम में से घटा लूँ, तो ऑक्सीजन का वेट आना चाहिए, क्योंकि टोटल उसमें कार्बन भी हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का अगर मास मैं इससे घटाऊंगा तो मेरे को ऑक्सीजन का मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वेट ऑफ कार्बन, क्वेश्चन अच्छा है भाई, क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी में एकदम। 1.46/4 और गुना कार्बन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 12 से गुना कर लो, ये तुम्हारा वेट होगा। वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालने लूँगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.567/9 गुना हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 1 ही होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये जितना वेट होगा, ये जितना वेट होगा 1 ग्राम में से अगर घटाऊंगा तो ऑक्सीजन का वेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन का वेट, वेट ऑफ ऑक्सीजन चाहे ऑक्सीजन का वेट, सिंपल भाई, समझ में आना चाहिए। कैसे लिख लो उससे कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस, ये तुम्हें घटाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया जाए, क्या कर लेते हैं। ये अगर काटो तो 4 3 12, ये काटो तो 4 11 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड करो तो कितना होगा, 6 3 का 18 के 8, हाथ में 1, 6 3 का 18 हाथ में 1, 4 3 12 3 हाथ में 1, 3 1 4, इतना हो जाएगा और बटा 11, ठीक है। ये तो इतना ही रहेगा। तो तुम्हारा वेट इतना है, कितना, एक में से हमें घटाना है कितना, इसको जोड़ लो, 4.38/11 और प्लस जगह की कमी पड़ते हुए 0.567/9, ठीक है, ये 67, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को करना होगा, क्योंकि जेई में तुमको करना होगा ही, क्योंकि आया है तो करना ही है, सिंपल सी बात है। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो, तो यहाँ हो गया 11×9 = 99, तो 99, इसको 4.38 को गुना करोगे कितना, 9 से, और इसको कर लोगे 0.567 गुना 11, ठीक है। अब इसको घटाना पड़ेगा, आ जाओ देखते हैं सॉल्व करके। 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 8 9 72 के 2, हाथ में 7, 9 3 का 27, 27 और 7 34 के 4, हाथ में 3, 9 4 36 और 3 39.2 पॉइंट था, प्लस इधर 11 से गुना करना है, 7 6 5 है, तो 11 से 77 के 7, 11 से 77 के 7, हाथ में 7, 11 से 66 है, 66 7 73 के 3, हाथ में 7, 11 5 55 और 55 7 62, ठीक है। दशमलव कितने थे, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद था, ठीक है, और बटा में 99 है, ओके। और अगर तुम इसको जोड़ते हो, ये तो करोगे गुना, तो यहाँ 99 आ जाएगा, माइनस इसको जोड़ लो, तो जोड़ लोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये तो 7 का 7 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, जोड़ घटाव करना पड़ेगा तुम्हें, क्वेश्चन आया है एकदम 4 2 6, इसलिए इस सब चीज़ के लिए तैयार रहो। और रूम पे कैलकुलेटर से सॉल्व मत करना, बता देता हूँ मैं। 3945 99 टोटल, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आ जाओ इधर घटा लेते हैं, रिक्स नहीं लेना भाई। 45.657 कितना आएगा, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें भी वहाँ सॉल्व करना है, इसलिए इतना प्रेशर के साथ करना होगा। 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, ये बचा 8, 8 में से 5 गया 3, और ये बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यानी 53.343/99। चलो ये तुम्हारा आ गया ऑक्सीजन का वेट, वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो देखो यहीं से मैं 16 से डिवाइड कर देता हूँ, रहने दो। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 53.343/99, और वो डिवाइड कर दो 16 से, ठीक है ना।
अब देखो, अब इम्प्लिकल फार्मूला निकालने का सबसे आसान मेथड बनाने वाला हूँ। सबसे पहले इम्प्लिकल फार्मूला निकालने के लिए तुम सबका मोल निकाल लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मोल निकाल लिए थे। कार्बन का मोल कितना आया था, देखो कार्बन का मोल ऑफ कार्बन 1.46/44, यहाँ लिखना, रेशियो डालना, यहाँ रेशियो डालना। ऑक्सीजन का मोल कितना आया था, ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन नहीं भाई सॉरी, हाइड्रोजन का मोल कितना आया था, देख लो इतना आया था 0.567/9। चलो ओके। ऑक्सीजन का मोल देखो यहाँ निकालें। इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेना चाहते हैं। जो ऑक्सीजन का मोल है ना, इसको 99 की जगह हम 100 मान लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 0.5343/16। समझ में आया, हो सकता है हम 199 को 100 मान लें। इसमें तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, नियरेस्ट मान मान सकते हो। नहीं मानोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा, बहुत से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और मैं सबसे बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ, सिंपल सा बात है, ऐसे ही करना होता है। नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा गंदे फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है जेईई मेंस में, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है ना। और तो देखो, अब इसमें क्या करना है, सबसे छोटा ढूंढना है। ये सारे मोल लिख दिए ना, छोटा ढूंढना, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो आई होप सबसे छोटा कौन है। अगर मैं इसको 4 से एक बार काट लूँ तो भी 11 के करीब आ जाए, तो ये 4 से कटेगा, 4 चौका 4 3 12 2 6, 2 से तो कट रहा है। तो एक बार इसको मैं 2 से काट लेता हूँ। 4 से काटूंगा 146। अगर इसको मैं 100 कर ले रहा हूँ और 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 4 से काटूंगा तो 4 चौका 4 3 12 2, हाँ तो 4 3 12 12 2, 4 3 12 कर लेने दो भाई, गलत हो सकता है। 4 3 12 2, 4 3 12 2 6, 4 चौका 6 चौका 24, 2.0, उसका 4 25, यानी तुम्हारा आ जाना है कितना। अगर 4 से डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे होता है 0.365। अब बटा 4 से नीचे भी करो तो 4 से कट दिया, तो इतना आएगा 0.567/9। और ये तुम्हारा कितना हो गया, 0.53343/16, ठीक है। तो एक बार देखो, सबसे छोटा तुम्हारा ये लग रहा है, ठीक है। और अगर ये करोगे 11×3=33, इसको हम नियरेस्ट मान रहे हैं, ठीक है, नियरेस्ट मान के चल रहे हैं। यहाँ 11×3=33 लिख सकते हैं, 11×3=33 0.3, ठीक है, 11×3=33। यहाँ पे करोगे तो 9×6=54, 9×6=54, तो 0.6 लिख सकते हो। यहाँ पे करोगे तो 16×3=48, 0.3। ऐसे ही करना होता है, क्योंकि इम्प्रिकल फॉर्मूला बनाना बहुत ज़्यादा, या तो डायरेक्ट तुम यहीं पे डिवाइड कर लो, या तो नियरेस्ट मतलब मान के चलना पड़ता है। तो देखो, उसके बाद इसको काटोगे सिंपल सा सबको, तो ये नीचे 10 सब में आएंगे, नीचे 10 सब में आएगा, नीचे 10 सब में आएगा, तो 10 10 तो सबका उड़ गया। और 3 का स्मॉलेस्ट करोगे सिंपल से होता है, तो ये 1 हो जाएगा। 3 में सबसे डिवाइड कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो गया। तो तुम्हारा क्या आ गया, 1:2:1 आया ना। इसके ऊपर क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो तुम्हारा इम्प्रिकल फॉर्मूला यहाँ बन के आ जाएगा फाइनल, सी एगो है, एच दो है, ऑक्सीजन एगो है। तो तुम्हारा इम्प्रिकल फॉर्मूला ये बन के आएगा। माना कैलकुलेशन बहुत है, मुझे खुद यहाँ पे अभी तक 13 मिनट लग चुके हैं, लेकिन 4 मार्क्स चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि लेंदी क्वेश्चन है, लास्ट में करना, क्वेश्चन लास्ट में करना है, ये स्टार्टिंग में मत करना, ठीक है। CH2O, तो तुम्हारा CH2 आया इम्प्रिकल फॉर्मूला। तो इसका तुम्हारा मास पूछा है, तो देखो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये जोड़े कितना हो जाएगा, 12 2 14, 14 16 30 हो जाएगा। तो 30 ग्राम तुम्हारा होगा। आंसर नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो इतना लेंदी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे लेंदी क्वेश्चन को तुमको लास्ट में करना है, स्टार्टिंग में नहीं करना, तो मूड और मतलब माइंड दोनों ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है 30, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट क्या आता है, इम्प्रिकल फार्मूला मोल में खेलना है, मोल में ही खेला जाता है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मोल में ही खेला जाता है, ठीक है ना, और बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है।